नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदर्श होम्योपैथिक मेडिसिन नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके घर में या जान पहचान में कोई लकवा पैरालिसिस से परेशान है। अगर आपको या आपके घर में किसी को शरीर का एक हिस्सा कमज़ोर या सुन्न हो जाना, हाथ पैर हिलाने में परेशानी और बात करने में दिक्कत, मुंह और चेहरे में झुकाव, तो यह वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लकवा के कारण, लक्षण और इसकी कौन सी होम्योपैथिक सही दवा है। दोस्तों, लकवा केवल हाथ पैर शून्य होना नहीं है, असल में यह नसों और मस्तिष्क में खून की आपूर्ति कम होने वाली समस्या से है। दोस्तों, इसके 3 प्रकार हैं। पहला है हेमीप्लेजिया, इसमें शरीर का आधा हिस्सा प्रभावित रहता है। दूसरा प्रकार है पैराप्लेजिया, इसमें दोनों पैर प्रभावित होते हैं। तीसरा प्रकार है फेशियल पैरालिसिस, इसमें चेहरा झुक जाएगा। दोस्तों, इसके संकेत हैं अगर अचानक बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, सुन्नपन, बोलने चालने में दिक्कत या शरीर एक तरफ सुन्न पड़ जाए। दोस्तों, लकवा होने के कारण हाई बीपी, डायबिटीज, स्ट्रोक या हार्ट अटैक का इतिहास, ज़्यादा तंबाकू, धूम्रपान, ज़्यादा तनाव, नींद की कमी, मस्तिष्क में चोट या नसों की समस्या। लकवा के लक्षण हैं हाथ या पैर में कमजोरी अचानक से हो जाए, मुंह झुकना, बोलने में दिक्कत, चलने में संतुलन नहीं, शरीर एक तरफ झुक जाए, हाथ और पैर हिलाने में दिक्कत और शरीर में शून्यपन की समस्या आ जाए। दोस्तों, अगर अचानक से लकवा की समस्या हो जाए तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से सबसे पहले तुरंत दिखाएं। दोस्तों, सबसे ध्यान देने की बात है, होम्योपैथिक दवा रिकवरी रिहैबिलिटेशन में मदद करता है, इमरजेंसी में नहीं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, लकवा आने के बाद अगर ये काम नहीं किया गया तो दवा सही काम नहीं करती। वीडियो आगे देखिए, मैं पूरा समझाऊंगा। दोस्तों, मेरे पास एक 52 साल के मरीज आए थे जिनका दाहिना हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, बीपी बहुत ज़्यादा हमेशा रहता था। दोस्तों, कई सालों से उनका बीपी का दवा चल रहा था, लेकिन बीपी कभी कंट्रोल में नहीं रहता था। एक सुबह अचानक उनके दाहिने हाथ और पैर में कमजोरी आ गई और उनके हाथ से चीज़ें गिरने लगीं, चलते समय पैर घसीटने लगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, कभी कभी बिल्कुल ताकत नहीं रहती थी और बोलने में भी हल्की परेशानी होने लगी थी। परिवार वालों ने बताया कि लकवा आने से पहले उन्हें सिर में तेज दर्द, भारीपन, बेचैनी, चक्कर और नींद की प्रॉब्लम होने लगी थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि बीपी अचानक बढ़ गई थी उनकी, जिसकी वजह से नसों में खून का प्रवाह सही नहीं हो पाया और लकवा की स्थिति हो गई। सबसे ज़रूरी सवाल है दोस्तों, ऐसे मरीज में क्या सिर्फ बीपी की दवा काफ़ी होती है या फिर नसों को ठीक करने का इलाज भी ज़रूरी है? यही बात आगे मैं समझाने वाला हूँ। दोस्तों, ऐसे मरीज में केवल बीपी की दवा चलाते रहना पूरी बीमारी का इलाज नहीं होता, क्योंकि बीपी कंट्रोल करने से सिर्फ दबाव कम होता है, लेकिन जो नसें कमज़ोर हो चुकी होती हैं, जो ब्रेन और बॉडी के बीच का सिग्नल टूट जाता है, वो अपने आप ठीक नहीं होता। दोस्तों, यही वजह है कि बहुत से मरीज कहते हैं बीपी तो नॉर्मल है, फिर भी हाथ और पैर में जान क्यों नहीं आ रही। दोस्तों, होम्योपैथिक दवा सिर्फ बीपी नहीं देखती, बल्कि नसों की कमजोरी, ब्रेन के फंक्शन, शरीर के सिग्नल सिस्टम, तीनों पर एक साथ काम करती है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर दवा गलत चुनी गई या गलत समय पर दी गई तो लकवा सालों तक ठीक नहीं होता। दोस्तों, इसलिए दवा बताने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी गलती बताना चाहता हूं जो 90% लकवा के मरीज करते हैं। दोस्तों, लकवा सिर्फ शरीर नहीं, हौसला भी तोड़ देता है, लेकिन सही इलाज से उम्मीद
वापस लाई जा सकती है। मैं बताने वाला हूँ पहली ऐसी होम्योपैथिक दवा जो ऐसे केस में सबसे ज़्यादा काम करती है। पहली दवा है जेल्सेमियम 200 जब लकवा अचानक आए, हाथ पैर शून्य, शरीर में भारीपन लगे। हफ्ते में 1 से 2 बार सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें 4 बूंद। अगली मेडिसिन है ब्राइटाम्यूर 30C बच्चों या बुजुर्गों में स्लो पैरालिसिस। अगर कमजोरी धीरे धीरे बढ़े, हाथ और पैरों में सूजन हो तो दिन में 2 बार 4-4 बूंद खाली पेट टंग पर इस्तेमाल करें। अगली मेडिसिन है कोस्टिकम 30C। अगर चेहरे का झुकाव, हाथ पैर में कमजोरी, बोलने में दिक्कत है तो सप्ताह में 2 बार सुबह प्रयोग करें 4 बूंद टंग पर खाली पेट, बहुत ही फायदा करेगा। अगली मेडिसिन है रेस्टॉक्स 30C। लकवा, बाद में चोट या कोल्ड एक्सपोजर के कारण बॉडी में स्टिफनेस हो जाता है तो सुबह शाम 4 बूंद टंग पर खाली पेट इस्तेमाल करें, बहुत ही फायदेमंद है। अगली मेडिसिन है जिंकम मेटिलकम 30C। धीरे धीरे हाथ पैर की नस कमजोर, बॉडी का बैलेंस बनाने में अगर प्रॉब्लम है तो दिन में 2 बार 4 बूंद टंग पर खाली पेट इस्तेमाल करें, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। हाई बीपी और डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, रोज़ाना सुबह आधे घंटे एक्सरसाइज करें, तंबाकू और धूम्रपान से दूर रहें, हरी साग सब्जियाँ, संतुलित आहार, फल, पर्याप्त नींद लें, तनाव ज़्यादा ना लें। दोस्तों लकवा गंभीर समस्या है लेकिन सही समय पर इलाज और होम्योपैथिक दवा से रिकवरी हो जाता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ या जिनके घर में पैरालिसिस की प्रॉब्लम है उनके साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही किसी नई बीमारी के इलाज के साथ। धन्यवाद।